स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की, क्योंकि आगे के लेक्चर में हमने सोशलिज्म इन यूरोप का जो टॉपिक है उसको हमने कवर किया। अब रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा रिमाइंडर करना पड़ेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि वहां पे हमें 3 चीज मिली, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। वैसे ही रशिया जो है वहां पे मोनार्क रूल कर रहे थे, बट फरवरी में एक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में और स्ट्राइक हुई पूरे कंट्री में, और इसी वजह से वहां पे जो मोनार्क थी वो थोड़ी क्या हुई, अंडर प्रेशर क्रिएट हुई। अब रशियन एम्परर है वो कौन था और कैसे उसने रूल किया, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रशिया का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो रशिया में उस टाइम रूल कौन कर रहा था, जार निकोलस II, जो वहां का किंग था, एम्पिरर था। और पूरा जो रशिया है वो एक कंट्री से नहीं बना था। उस टाइम अभी की जो कंट्रीज है वो सब उसमें इन्वॉल्व थी, जैसे कि फिनलैंड, लिथुविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, एजरबैजान, ये इतनी जो कंट्रीज है वो उसमें इन्वॉल्व थी। और पूरा रशिया क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, जिसको हम USSR के नाम से जानते हैं। और दूसरा, रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां का रिलीजन। वहां पे आप देखोगे तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन देखे तो क्रिश्चियनिटी था, और क्रिश्चियनिटी में भी कितने पार्ट थे, 2, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। और दूसरी वहां पे जो रिलीजन है वो कौन सा है, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, राइट। की जो मेन इकोनॉमी है वो कहां से आती थी, एग्रीकल्चर से आती थी। क्यों, रशिया में 85% पॉपुलेशन किसके साथ एंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एंगेज थे। और कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ऑन नीड। कोई कोई ऐसे भी कल्टीवेटर थे कि जो मार्केट में जाके बेचते भी थे, और बहुत सारे ऐसे थे कि जो खुद की नीड को क्या करते थे, फुलफिल करते थे। 85% एग्रीकल्चर में रिलेटेड है, तो 15% कहां पे रिलेटेड हो गए, इंडस्ट्री में रिलेटेड है। और रशिया में उस टाइम देखे तो 2 प्लेस थे कि जहां पे इंडस्ट्री लोकेटेड थी, जैसे कि पिट्सबर्ग एंड मॉस्को, वहां पे मेजर इंडस्ट्री लोकेटेड थी। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज कैरी बाय क्राफ्टमैन। मोस्टली जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो कौन कर रहा था, क्राफ्टमैन कर रहे थे। और 1890 में थोड़े चेंजेस किए और रेलवे एक्सपांडेड की गई, और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे आने लगे वैसे ही इंडस्ट्री भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। और उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कोल प्रोडक्शन कैसा हो गया, 2 टाइम मीन डबल हो गया। और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। रशियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम वो था कि जो ग्रोइंग इंडस्ट्री थे, और ग्रोइंग इंडस्ट्री के जो मालिक थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करते थे। और इसकी वजह से लेबर के ऊपर बहुत सारा फोर्स क्रिएट होता था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लेबर जो थे उसको लॉन्ग वर्किंग आवर तक काम करना पड़ता था। दूसरा, उसको ऐसे रूम में रहना पड़ता था कि जहां पे बंकर हो, मीन्स एक बेड के साथ दूसरा बेड उसके साथ अटैच हो, वैसी जगह पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चैरिटेबल किचन है वहां पे उन लोगों को क्या करना पड़ता था, खाने के लिए जाना पड़ता था। और उसका जो हाउस था वो पुअर हाउसेस थे। तो यही सब चीज है कि जो रशियन इकोनॉमी को क्या कर रही थी, बाद में इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि वर्कर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिल रहा नहीं था, क्योंकि वर्कर ने इसी वजह से वहां पे स्ट्राइक की। तो उसकी बात, सोसाइटी जो सिटीज है वहां के जो वर्कर है उन लोगों ने बहुत सारी डिमांड की। और डिमांड क्यों की, बिकॉज ऑफ जो मेटल वर्कर थे, मेटल वर्कर जो स्किल वर्कर थे उसके पास स्किल वाला काम नहीं करवाते थे, उसके पास दूसरा काम करवाते थे। मीन्स जो जिसकी स्किल है उसके हिसाब से क्या नहीं करते थे वो लोग, वर्क डिवाइड नहीं कर रहे थे। और दूसरा,
बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे थे, कहां से, विलेज से सिटी में, और वुमन है उसको ज्यादा जॉब मिल रही थी, किसके कंसीडर, मेन के कंसीडर, क्यों, बिकॉज ऑफ वुमन को जो भी पेड करना है वेजेस वो कैसा है, मेन से कम करते थे, इसी वजह से उन लोगों को बेनिफिट ज्यादा होता था। और ऐसे ही उन लोगों ने वर्कर के बीच में क्या कर दिया, डिवीजन ला दिया, और इसी वजह सब वर्कर ने क्या की, स्ट्राइक की, और स्ट्राइक में उन लोगों ने डिमांड की, क्या डिमांड की कि भाई हमारे जो वर्किंग आवर है उसको कम कर दो, हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा दो, वैसी बहुत सारी डिमांड की। पर कौन सी इंडस्ट्री वाले वर्कर ने डिमांड की वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले ने स्ट्राइक की 1896 से लेके 1897, मेटल इंडस्ट्री ने की 1902 में, और वैसे वुमन जो है उसने तो पार्टिसिपेट किया फैक्ट्री में कितना, 31%। तो आप समझ सकते हो कि मैन के कंपेयर में वुमन ज्यादा वर्क करने के लिए बुलाई जाने लगी इंडस्ट्री में, तो इसी वजह से वहां पे क्या हुआ, थोड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। ये तो सिटी की बात हुई। रशियन सोसाइटी में, सोसाइटी इन कंट्री साइड में देखे तो पीजन कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, मोस्टली जो लैंड है वो पीजन कल्टीवेट कर रहे थे, मीन फार्मर कल्टीवेट कर रहे थे। बट प्रॉब्लम कहां पे था, जो लैंड थी वो कौन ऑन कर रहे थे, नोबिलिटी ऑन कर रहे थे, और द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च मीन्स क्लर्जी पीपल कर रहे थे। और उन लोगों ने वर्कर और पीजन के बीच में क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, और इसी वजह से आप देखोगे तो फार्मर है जो पीजेंट है उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, किसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, नोबिलिटी को हम रिस्पेक्ट देंगे नहीं। और बाद में आप देखोगे तो आगे जाके नोबल के अगेंस्ट उन लोगों ने बहुत सारी किलिंग और बहुत सारे प्रेशराइज किया पीजेंट ने नोबल के ऊपर, और इसी वजह से नोबल मैन ने क्या किया, लैंड को डिवाइड कर दिया और पीजेंट के बीच में दे दिया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल। जैसे जिस पीजेंट की जो जरूरत है लैंड की वो क्या की गई, प्रोवाइड की गई, क्यों, बिकॉज ऑफ नोबल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, किसने, पीजेंट ने, रिस्पेक्ट नहीं दी और उन लोगों के जो प्लेसेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी वजह से उन लोगों ने सोचा कि माइग्रेट होने से अच्छा है कि हम लोग अपनी लैंड है वो किसको दे दे, पीजेंट को दे दे। उस टाइम एक फेमस पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, और उसमें दो ग्रुप थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक देखे तो मेजोरिटी फंक्शन हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, और बोल्शेविक पार्टी थी उसकी जो मेंबर थे वो बोले वैसे ही जो दूसरे मेंबर है उसको डिसिप्लिन में वर्क करना है, और वो पूरी पार्टी को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। वैसे ही मेंशेविक में आप देखे तो कौन था हेड, जूलियस मार्टोव थे, और वो हेड थे, और इस पार्टी को जो कोई चलाता था तो वो जर्मनी चलाती थी, इसी वजह से वो बहुत पॉपुलर नहीं थी मेंशेविक। बोल्शेविक बहुत ही फेमस थी। एक बात याद रखना, रशियन रिवॉल्यूशन को आप बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो। और यहाँ पे हम व्लादिमीर लेनिन की बात करेंगे आगे, तब हम उसको ज्यादा डीप में समझेंगे, क्योंकि लेनिन जो है वो एक रिफॉर्मर था और जो मोनार्की के अगेंस्ट था, और जिसको मोनार्क ने एग्जाइल नाम के जो प्लेस है, एग्जाइल नाम का जो प्लेस है वहां पे उसने भेज दिया था उसको, ओके। और बाद में वहां से वो वापस आया था और उसने एक अप्रैल थीसिस लिखी थी, और उसके